Welcome to my YouTube channel. If you are new, you can subscribe my channel. So today I have the chapter 2, the thief's story. It is the chapter 2 from the second textbook, that is Footprint Without Feet. Students of class 10, you will have all the MCQs question in this term, and you will have 60 questions from literature. You will have 26 questions. You have to answer 26 questions, but questions would be 30. And among these 30, you have to select any, choose any 26 questions you have to do it. So, the thief's story. We will discuss here the important points. First of all, the story is narrated by a thief, and he is 15 years old boy. Now he comes and meet the Anil. Anil, a 25 years young man. Anil is a very generous, very faithful, very honest man. हरि सिंह आता है और अपना परिचय बढ़ाता है अनिल से। इस मौके से वो हमेशा मौका का तलाश में रहता है, कहीं पे वो साधन मिल जाए जिससे वो बातें बना के उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले ले और उसको चीट कर सके, तो वही करता है। अनिल से मिलता है वो जब अनिल मैच देख रहा था, रेसलिंग का मैच देख रहा था, और वो कहता है यू लुक लाइक अ रेसलर। तो अनिल भी उसको सेम थिंग करता है, यू ऑल्सो लुक अ बिट लाइक अ रेसलर। तो जो हरि सिंह है वो थोड़ा पतला दुबला था, लीन एंड थिन, तो वो थोड़ा समझ आता है कि शायद मैं गलत जगह पे हाथ लगा रहा हूँ, यानी ये आदमी मेरे कंट्रोल में आने वाला नहीं है। तो आगे देखते हैं स्टोरी में। हरि सिंह और डुप्लीकेट नेम। हरि सिंह जो है वो एक डुप्लीकेट नाम है। प्रत्येक मंथ, एवरी मंथ हरि सिंह अपना नाम चेंज करता है। इट हेल्प्स हिम टू एस्केप फ्रॉम द एम्प्लॉयज एंड द अदर पीपल्स हु ही हैड चीटेड। नाउ अनिल राइट फॉर मैगजीन्स। अनिल जो है वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीता है, उसका इनकम का सोर्स बहुत अच्छा नहीं है। ही राइट्स फॉर मैगजीन्स के लिए लिखता है, जो कि बहुत ही अजीब लगता है हरि सिंह को। उसको लगता है कि मैगजीन लिख के आदमी ज़्यादा कमा नहीं सकता। तो हरि सिंह को लेके वो जाता है जमुना स्वीट शॉप, जहाँ पे रहता था अनिल। जमुना स्वीट शॉप के ऊपर वो रहते थे। नाउ वहाँ जाने के बाद हरि सिंह को कहता है कि यू कैन स्टे इन द बालकनी, यानी बालकनी में तुम रह सकते हो। नाउ अनिल पूछता है हरि सिंह को, डू यू नो हाउ टू कुक? तो यहाँ पे भी वो झूठ बोलता है कि नहीं, आई कैन कुक, बट फर्स्ट डे जब वो कुकिंग करता है इट वॉज वेरी बैड, अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि अनिल जो है वो सारा खाना स्ट्रे डॉग्स को दे देता है। इससे पता चलता है ये खाना खराब था। आफ्टर दैट अनिल उसको कहता है कि नाउ यू कैन कीप अवे, यानी तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम मेरे किसी काम के हो नहीं। लेकिन हरि सिंह जो है ही कीप्स दैट स्माइल, दैट सेम स्माइल, दैट इज फैमिलियर स्माइल, एंड दैट वाज अ गुड वेपन फॉर एनी पर्सन दोज हु आर फ्लैटर लोगों के लिए कुछ ना कुछ उनमें एक स्टाइल होता है। तो स्माइल वो ऐसे करता है कि अनिल उसके विश्वास में आ जाता है और वो हंसने लगता है, और आखिरकार वो रख लेता है उसको। दिस वे थिंग्स गो ऑन। तो हरि सिंह कुडंट कुक। वन इवनिंग अनिल केम विथ बंडल ऑफ नोट्स। एक दिन की बात है, अनिल जो है कुछ पैसा लेके आता है, बंडल ऑफ नोट लेके आता है। नाउ दैट बंडल ऑफ नोट वो लाके वो छुपा के रखता है एक मेट्रेस में, यानी बेड में जहाँ पे वो सोता है उसी के नीचे सिरहाने पे वो पैसे को, बंडल को रख देता है। नाउ ये सब देख लिया था वो हरि सिंह सोचता है दिस इज़ द गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आज तक मैंने अभी तक इसके घर से कुछ चुराया नहीं है, तो अब मेरा हक है। इतना दिन से मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ। और हरि सिंह एवरीडे 1 रुपीज बचा लेता है। जब भी वो मार्केटिंग जाता है, शॉपिंग वगैरह के लिए जाता है, तो एवरीडे 1 रुपीज वो सेव करता है, जो अनिल को शायद पता भी होगा।
तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। इसके अलावा वो कुछ पैसा लिया नहीं था। नाउ हरी सिंह को लगता है दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आई शुड टेक द मनी, क्योंकि वो पैसा देखा हुआ था बंडल रखते हुए ना। वो रात में चुपके से वो जाता है सावधानीपूर्वक, जब अनिल सोया हुआ रहता है, और रात के अंधेरे में वो सावधानी से वो बंडल, पैसे का बंडल निकाल लेता है और वो लेके भाग जाता है। जब कोई चोरी करता है, गलत काम करता है, तो वो उसमें डर आ जाता है और उस डर की वजह से वो भागता है, तेज़ी से भागता है और वो दौड़ता हुआ रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ही हैड प्री प्लान, पहले से वो प्लानिंग करके रखा था कि वो यहाँ से जाकर 10:30 वाली लखनऊ एक्सप्रेस वो पकड़ेगा। तो लखनऊ एक्सप्रेस ऑन द प्लेटफॉर्म रनवे में था, यानी ट्रेन खुलने ही वाली थी। तो वो चाहता तो उसको वो पकड़ सकता था। अभी तक वो स्पीड पकड़ी नहीं थी ट्रेन, लेकिन उसके मन में कुछ आया। कोई भी कितना भी गलत आदमी हो, उसका आत्मा एक ना एक समय में जरूर जागता है। वही यहाँ पे होता है। कहीं ना कहीं हरी सिंह को ये एहसास होता है, अपनी रियलाइजेशन होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि अनिल इतना अच्छा आदमी है, ईमानदार है, वो मुझे पढ़ने के लिए सिखा रहा है। अनिल उसको राइटिंग भी सिखाता है, हाउ टू राइट लेटर्स, यानी काउंटिंग नंबर काउंट करने के लिए, नेम लिखने के लिए, सब कुछ सिखा रहा है। यानी हरी सिंह इलिटरेट था और अनिल उसको लिटरेट बना रहा है। तो हरी सिंह के मन में ये सब बातें आता है कि अगर मैं वापस जाऊं अनिल के पास तो मैं पढ़ना लिखना सीख सकता हूं, और जो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा आगे चल के। दिस कैन हेल्प मी टू डेवलप माई लाइफ, टू ग्रो इन द लाइफ, एंड आई कैन डू बेटर, समथिंग बेटर इन माई लाइफ। तो ये सब सोच के हरी सिंह आखिर ट्रेन को नहीं पकड़ता है और वो प्लेटफॉर्म में अकेले रह जाता है। ट्रेन चली जाती है तो हरी सिंह अब अकेला पड़ जाता है। अब उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। वो डरता भी है कि अगर वो अनिल के पास जाता है तो पता नहीं वो क्या करेगा, कहीं पुलिस के हवाले न कर दे। तो ये सब सोच के वो कुछ देर तक प्लेटफॉर्म में ही भटकता है, मार्केट में से जा रहा है। फिर वो बारिश होने लगती है, बारिश में पूरा वो भीग जाता है, जो बंडल है पैसे का वो भी भीग जाता है। अब वो सोचते हुए जा रहा है, आसपास कोई था नहीं, एकमात्र वही अनिल था जिसको वो जानता था उस टाउन में। उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। इस वजह से हरी सिंह डिसाइड करता है कि मैं अनिल के पास वापस जाऊंगा, और अनिल के पास वो वापस जाता है। और जब जाता है और चुपके से उस बंडल को वहीं छुपा देता है। इट इज़ ईजी टू स्टील थिंग्स, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिटर्न दैट सेम थिंग ऑन द सेम टाइम, सेम प्लेस। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी केयरफुल वर्क है कि बिना डिटेक्शन, बिना उसको पता चले हम जहाँ से चुराए हैं कोई चीज़ वहीं पे रख देना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो हरी सिंह बहुत ही सावधानीपूर्वक जाता है कमरे में। अभी भी अनिल सोया हुआ था और वो पैसे जाके बंडल वहीं पे छुपा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है और वो सो जाता है। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, जब सुबह होता है तो हरी सिंह सोया रह जाता है एंड अनिल पहले जाग जाता है। नाउ अनिल उसके पास चाय बना के, एक कप ऑफ चाय लेके आता है, और ये कप ऑफ चाय लेके जब आता है तो हरी सिंह को जगाता है, स्माइल करते हुए उसे चाय का कप देता है और साथ में 50 रुपीज़ का एक नोट भी देता है। तो हरी सिंह सोचने लगता है कि मैंने कितना गलत किया, और हरी सिंह अनिल मुझ पर अभी भी मेहरबान है। मेरे पास पूरे बंडल थे, अगर मैं चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन अब मेरा जो आत्मा है वो ये स्वीकार नहीं किया। और आखिरकार फिर से हरी सिंह वापस अनिल के पास आता है और अनिल उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। अनिल को कहीं ना कहीं पता था कि ये पैसे चुरा के भागा था, क्योंकि अभी भी वो जो नोट था वो भीगा हुआ था। तो फिर भी अनिल कुछ बोलता नहीं है, वो कीप स्माइलिंग, उसके चेहरे में जो स्माइल था एज यूजुअल हमेशा की तरह। दिस shows that Anil was a very good-hearted man. He tried to change a thief, and really the thief is changed from the heart. मन से वो बदल जाता है। So these are the main points from this story. So it had 600 rupees. उस बंडल में 600 rupees थे, 50 का नोट था each. Hari Singh steals the money. He could not catch the train. That was the Lucknow Express train, 10:30 में खुलने वाली थी।
ही वॉज ऑल एलोन, बिल्कुल अकेला था दुनिया में, उसके कोई थे नहीं रिलेटिव्स। ही कुड नॉट गो एनीवेयर, ही रियलाइज हिज मिस्टेक, अंततः आखिरकार वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, उसे एहसास होता है। एंड ही रिटर्न्स द मनी टू अनिल, अनिल गिव्स हिम 50 रुपीज नोट एट लास्ट। So this was the thief's story. I hope you understood the story. Keep watching for more latest videos.